हे गाइस, कैसे आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जब बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, लास्ट वीक मैंने आप लोगों को कुछ चैलेंज दिए थे, 3 चैलेंज दिए थे, जिसमें से सबसे पहला जो चैलेंज था वो था हमारा ओएसपीएफ लैब थी हमारे पास, जिसमें लोड बैलेंसिंग का चैलेंज दिया था मैंने। और उस चैलेंज के अंदर मैंने ये भी बताया था कि किसी एक विनर को जो है हम लोग देने वाले हैं मेरी तरफ से कुछ गिफ्ट। तो वो विनर कौन है वो इस वीडियो के एंड में मैं आज अनाउंस करने वाला हूं। उसको क्या दिया जा रहा है मेरी तरफ से गिफ्ट वो भी मैं यहां पे बता रहा हूं, सो दैट कि आप लोग जो है आगे आने वाले जितने भी चैलेंज है उनको एक्सेप्ट करें और अपना नॉलेज भी एनहेंस करें। और अगर आप लकी विनर हुए तो डेफिनेटली आपको कुछ यहाँ पे एडवांस जो है मेरी तरफ से गिफ्ट भी मिल जाएगा, तो आपका नॉलेज और एनहेंस हो जाएगा। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा गाइस। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। और सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहीं चल के देखते हैं कि कैसे उसका जो है सॉल्यूशन करना था, क्या कर सकते हैं क्या नहीं। पूरा डिटेल में बताऊंगा, सिर्फ बताऊंगा नहीं कि कैसे क्या करना है, पूरा इसका कॉन्सेप्ट भी मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं। तो अगर आपने पिछला वीडियो जो है वो नहीं देखा तो उसका लिंक भी यहीं पे आपको मैं दे दूंगा, इधर साइड पे या इधर साइड पे, सो दैट कि आप पहले वो वीडियो देख के और उसके बाद इस वीडियो को भी देख के अपना नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहीं चल के देखते हैं कि किस तरह से हम लोड बैलेंसिंग ओएसपीएफ के अंदर जो है इस चैलेंज को सॉल्व कर सकते थे। सो गाइस, हमारे पास ये एक लैब मैंने प्रोवाइड करी थी, जिसमें जो है राउटर नंबर 1 पे मैंने आप लोगों को चेक करवाया था। तो राउटर नंबर 1 पे जाके अगर अभी हम चेक करें तो हम यहाँ पे कमांड चलाते हैं शो आईपी राउट करते हैं। और हमने यहाँ पे जो है शो आईपी राउट करने के बाद हम यहाँ पे चलते हैं ओएसपीएफ के अंदर। सॉरी, शो के स्पेलिंग गलत हो गए। सो शो आईपी राउट ओएसपीएफ और एंटर करते हैं। तो यू कैन सी यहां पर जो है हमारे पास लोड बैलेंसिंग हो रही है, लेकिन वो 20 नेटवर्क के लिए हो रही है, 10.20 वाले नेटवर्क के लिए हो रही है। तो जबकि मैंने आपको बताया था हमें ये 11 वाले नेटवर्क के लिए लोड बैलेंसिंग करनी है, राइट। अभी अगर हम यहां पे देखें कि ये जो 20 का नेटवर्क है, हमें लोड बैलेंसिंग करना था इसके लिए, क्योंकि यहां पर हमारे पास ज्यादा ट्रैफिक है। तो हम चाहते थे कि यहां से भी ट्रैफिक जाएगी, ऊपर से भी ट्रैफिक जा सके। यहां पर हमारे पास ट्रैफिक कम है, तो यहां पे लोड बैलेंसिंग करके कोई फायदा नहीं है। तो यही कॉन्सेप्ट को हम पहले तो समझेंगे अच्छे से कि कैसे ये जो है हम सॉल्यूशन कर लेते हैं और कैसे क्या क्या तरीके हैं हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए। तो उसके लिए मैं यहां पर मेरा एक टूल जो है ओपन कर लेता हूं, जस्ट अ मिनट। हम यहां पे इसको पूरी लैब को जो है अलग से ले लेते हैं। तो ये हमने यहां पे ले लिया। अब इसको जो है पहले तो समझते हैं हम कहां पर है। हम है यहां पे राउटर नंबर 1 के ऊपर। हमें लोड बैलेंसिंग करनी है 11 नेटवर्क के लिए, जबकि लोड बैलेंसिंग अभी हो रखी है यहां पर, राइट। सो अब जो है हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं यहां पे। अगर लोड बैलेंसिंग आपको ओएसपीएफ के अंदर कहीं पर भी कुछ भी करना होता है तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि हम क्या कर सकते हैं, यहां पे मैन्युअली जो है यहां पे इसको अपडेट कर सकते हैं, यानी कि हम इसको फिक्स कर सकते हैं। फिक्स के जरिए हम जो है यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास होता है बैंडविड्थ बेसिस पे। हम बैंडविड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज करके जो है कॉस्ट को जो है चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास जो यहां से जो कॉस्ट आ रही है वो कॉस्ट कितनी है हमारे पास, लेट्स सी कि हमारे पास कॉस्ट कितनी है यहां पर। तो अगर हम देखें यहां पे जो कॉस्ट आ रही है वो है 13 और यहां पर जो कॉस्ट आ रही है 11 नेटवर्क के लिए वो है 12। तो हमारे पास यहां से कॉस्ट आ रही है 13 की और यहां पर हमारे पास इस तरफ से जो कॉस्ट आ रही है 11 नेटवर्क की वो है आपकी 12। तो डेफिनेटली यहां पर अगर हम इसकी जब बात करें तो यहां से भी ऐसे करके 13 जा रहा है और यहां से भी 13, इसलिए यहां पे लोड बैलेंसिंग हो रही है। हमें लोड बैलेंसिंग करनी है यहां पर। हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम क्या करें, ये जो इंटरफेस है इसके ऊपर में एक जो इसका मैनुअली हम क्या करें, मैनुअल ऑप्शन का इस्तेमाल करें और इसको जो है अपडेट कर दें, इसको अपडेट करके इसकी कॉस्ट इंक्रीज कर दें। और दूसरा हमारे पास यहां पे ऑप्शन है कि हम बैंडविड्थ इंक्रीज करके जो है यहां पर बैंडविड्थ डिक्रीज करके हम ये जो इंटरफेस है इसकी बैंडविड्थ को डिक्रीज कर देंगे, तो उसकी जो लोड बैलेंसिंग है वो उसका जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, राइट। तो अभी बैंडविड्थ की बेसिस पे ना जाके हम इसको कॉस्ट बेसिस पे कैसे कर सकते हैं वो हम यहां पे करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो इंटरफेस है F0/0, राइट, F0/0 है ऊपर वाला, इसके अंदर चलते हैं। तो इसको हम चेक करने के लिए हम एक कमांड चला सकते हैं जो कि जनरली मैं बताता हूं। हम यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फ़िग कर सकते हैं। हम यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फ़िग करके अगर एंटर करें तो यहाँ पर हमें चीजें देखने को मिल जाती हैं।
तो यू कैन सी हमारे पास जो आपका जो इंटरफेस है F0/1, तो F0/1 कौन सा है, ये वाला है। तो यू कैन सी यहाँ पे कॉस्ट जो है वो 3 है। तो अगर हम इस 3 कॉस्ट को 2 पे सेट कर देंगे तो ये एक डिक्रीज हो जाएगा, तो लोड बैलेंसिंग इसके साथ में होने लग जाएगी, राइट। या फिर हम इस कॉस्ट को कंप्लीटली रिमूव कर देंगे, तो भी लेट्स सी, पहले तो हम इसको क्या करते हैं, रिमूव करके देख लेते हैं कि ये आपका रिमूव होने के बाद जो है ये वाला जो कमांड यहाँ पे चली हुई है, इस कमांड को अगर रिमूव कर देते हो, क्या आपका 11 के लिए लोड बैलेंसिंग होता है या नहीं होता है। तो हमें कमांड क्या चलानी होगी, यहाँ पे मैं इसको यहाँ से IP OSPF कॉस्ट, फिर उसके बाद हमें इसको आगे नो लगाना होगा। तो हम चलते हैं यहाँ पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, इंटरफेस के अंदर जाएंगे, जो भी इंटरफेस है हमारा F0/1 है, तो इसके अंदर जाकर हम यहाँ पे कमांड चलाएंगे नो IP OSPF कॉस्ट, और कॉस्ट हमने यहाँ पे डाल के रखी है 3। तो ये हमने यहां से रिमूव कर दी। अब अगर हम यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फ़िग करके जाते हैं और पर्टिकुलर इस इंटरफेस के देखते हैं, यू कैन सी यहां से वो कॉस्ट आपकी रिमूव हो गई है। अब अगर हम यहाँ पे शो IP राउट OSPF करके चेक करते हैं, लेट्स सी कि आपका 11 के नेटवर्क के लिए जो लोड बैलेंसिंग है वो होने लग गया कि नहीं। तो यू कैन सी यहाँ पे 11 के नेटवर्क के लिए लोड बैलेंसिंग होने लग गया, बिकॉज अभी हमने जो एक मैनुअल काम करके रखा था इस पोर्ट के अंदर, वो हमने रिमूव कर दिया, राइट। दूसरा ऑप्शन क्या था, दूसरा ऑप्शन ये था कि हम ये जो दूसरा इंटरफेस है यहां पर इस पूरे नेटवर्क के अंदर कहीं पर भी हम क्या कर सकते हैं, आपका इसी तरह से कॉस्ट को इंक्रीज कर सकते हैं मैनुअली, राइट। अगर किसी भी पोर्ट की आपको कॉस्ट को इंक्रीज करना है तो काम बहुत ही सिंपल सा है, आपको पर्टिकुलर इंटरफेस के अंदर जाना है। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूं इसके अंदर, और यहाँ पे जाके आपको करनी है IP OSPF कॉस्ट, और जो भी कॉस्ट आपको डिक्रीज या इंक्रीज करनी है वो कॉस्ट आप यहाँ पे लिख दें और उसको एंटर कर दें। तो यू कैन सी अभी हमने यहाँ पे F0/0 पे करा है, और अगर मैं यहाँ पे शो IP राउट OSPF करके अगर एंटर करता हूं तो यू कैन सी अभी भी आपकी जो कॉस्ट है वो आपकी यहाँ पे लोड बैलेंसिंग है वो 12 के लिए हो रही है, बिकॉज हमने यहाँ पर डाल तो दिया लेकिन वो 1 जो है वो आपका कहीं पे भी इफेक्ट नहीं कर रहा, बिकॉज ऑलरेडी उसका जो कॉस्ट है उसके साथ में मैच कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फ़िग देखें, तो शो रनिंग कॉन्फ़िग देखने के बाद तो हमें यहाँ पे एंट्री मिलनी चाहिए। यू कैन सी यहाँ पर आई थिंक एंट्री अभी तक एप्लीकेबल नहीं हुई है इसके अंदर, सो IP अपडेट नहीं हुआ यहाँ पे एंट्री, अगर अपडेट होती तो यहाँ पे होता, अगर नहीं हुई है कोई बात नहीं, आप दोबारा से इसको जाके जो है चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे करना है इंटरफेस F0/0 पे जाना है, और यहाँ पे IP OSPF कॉस्ट डालनी है, और कॉस्ट हम डाल देते हैं से फॉर एग्जांपल 5, और एंटर करते हैं। लेट्स सी कि आपकी अभी ये कॉस्ट जो है कमांड एग्जीक्यूट हुई। कई बार इसमें पैकेट ट्रेसर के अंदर इश्यूज हो जाते हैं, तो यू कैन सी यहाँ पे 5 कॉस्ट आ चुकी है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर शो IP राउट करके OSPF करके देखें तो यू कैन सी किसी भी नेटवर्क के लिए अब लोड बैलेंसिंग नहीं हो रही है, बिकॉज आपका जो कॉस्ट है वो आपकी वेरी कर गई है, राइट। तो ऐसे में हमारे पास जो है ऑप्शंस हैं, अगर वापस लोड बैलेंसिंग करें या तो हम इसको रिमूव कर दें या फिर एडिशनली इसके ऊपर लगा दें। तो अब जो है हम फाइनली अनाउंस करते हैं विनर का। तो विनर के लिए यू कैन सी यहां पर हमारे पास ये चैलेंज दिया गया था, जहां से आपको इस लैब को डाउनलोड करना था, डाउनलोड करके इसके अंदर अपडेट करना था। तो यहां पर यू कैन सी हमारे पास एक मनदीप सांदलिया करके हैं, जिन्होंने यहां पे बहुत अच्छे से लिखा है, व्हेन वी डिक्रीज OSPF वैल्यू, यानी कि कॉस्ट की बात कर रहे हैं ऑफ राउटर, यू कैन सी यहां पे इन्होंने करेक्ट भी कर दिया, कॉस्ट वैल्यू लिखा हुआ है ऑन इंटरफेस F0/0 इंटरफेस, देन लोड बैलेंसिंग विल अप्लाई। तो इन्होंने जो है यहाँ पे अप्लाई करके देखा तो ये आपका जो है लोड बैलेंसिंग यहाँ पर हो गया। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने गलत लिखा, ये इंटरफेस जो है वो गलत लिख दिया है। तो यहाँ पे इंटरफेस F0/1 पे हमने करना था डिक्रीज, इन्होंने 0/0 पे कर दिया, बिकॉज इन्होंने एक चैलेंज को एक्सेप्ट करा और उसको जो है कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर वापस कमेंट करके भी अपडेट करा है। सो मनदीप सांदलिया इज द विनर। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये विनर होने के साथ साथ इनको दिया जाता है मेरी तरफ से एक गिफ्ट, और वो गिफ्ट ये है कि मैं इनको देने वाला हूं मेरी तरफ से करीब 1 GB के जो मेरे पास ट्रबल शूट लैब्स हैं, जो रियल नेटवर्क्स के बेसिस के ऊपर में डिजाइन किए गए हैं, वो उन सभी का एक्सेस जो है वो इनको मिलने वाला, सो दैट सिर्फ वहां पे प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्यूशन दिया गया है वो सारी डिटेल उनके पास अवेलेबल रहेगी। सो वो जो है यहाँ पर इन सबको पूरे लैब को जो है एक्सेस कर सकेंगे। तो ये ट्रबल शूट लैब का जो है उनको मिलने वाला करीब 1 GB डेटा रहेगा, 1 GB की लैब्स है और बहुत सारी लैब्स हैं उसके अंदर, EIGRP OSPF है, RIP है,
स्टैटिक राउटिंग है, और भी बहुत सारे आपके जो अलग अलग तरीकों से वीपीएन का इस्तेमाल करके भी बीच में कई सारी हमने लैब्स जनरेट कर रखी हैं, उन सब का जो है एक्सेस इनको दिया जा रहा है। अगर हम कहीं से भी किसी भी वेबसाइट से उसको बाय करते तो आई थिंक उसका जो कॉस्टिंग होने वाली है वो करीब 8-9 हजार रुपए की होगी, और यहाँ पे जो है इनको ये बिल्कुल 100% फ्री में दिया जा रहा है। सो गाइस आई होप कि आप लोगों को भी जो आने वाले चैलेंजेस हैं वो आप एक्सेप्ट करें, उसके बाद इस तरह से कमेंट करें। हो सकता है कि आप भी एक ऐसे लकी विनर बन जाए जिसको जो है कुछ ऐसा ही अमेजिंग ऑफर जो है वो देखने को मिल जाए, जिससे आपका बेनिफिट जो है वो मिल जाए। आपको पैसे की जरूरत नहीं, आपको नॉलेज एनहेंस करने की रिक्वायरमेंट है, तो नॉलेज आप अपना एनहेंस कर सकें। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। दूसरा जो चैलेंज था उसके लिए वीडियो हमारी कल आने वाली है। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दे ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।